तो लास्ट ब्रीफिंग में हम जो भी बोले थे वो बेसिक लेवल के लिए ये ब्रीफिंग के बारे में बोला था। आज का ब्रीफिंग उससे थोड़ा लंबा ही होगा, लास्ट का कुछ आधा घंटा था, क्योंकि लास्ट में हम ब्रीफिंग के बारे में बोला था। मैं तब बोला था कि कुछ बेसिक फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, वो बेसिक लेवल का था। तो आज उसी का एडवांस लेवल जान लेता हूँ, और ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, खासकर सिमोन तुम ध्यान दो, क्योंकि कल आज नहीं तो कल मैं यहाँ से जाऊँगा, तब तुमको ब्रीफिंग करना है। तो एग्जैक्टली तुमको पता होना चाहिए ब्रीफिंग क्या है। तो हमने ब्रीफिंग क्यों करते, क्या करते, तो हम ये जान लिया। क्यों करते हैं, रिमाइंडिंग करने के लिए। क्या करते हैं, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिमाइंड करते हैं। आज बात करेंगे एडवांस लेवल की कुछ, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आज तक जितने फील्ड ऑफिसर मिले मुझे, मैं V1 की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जहाँ पे भी काम किया था, जितने फील्ड ऑफिसर मिले उन लोगों को भी मालूम नहीं था लगभग सारे कि ब्रीफिंग कहाँ पे करते हैं। ये ब्रीफिंग का एडवांस लेवल है, ब्रीफिंग कहाँ पे करते हैं। देखो जितने भी फील्ड ऑफिसर मिले, इवन MD भी ऐसा मिले हैं जो ऐसे साइट विजिट के लिए आते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, सबको लाइन पे खड़ा करके बोलते हैं, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा के सलाह जाता है, ड्यूटी ऐसा करो, मेन गेट का ड्यूटी ऐसा, गार्ड का ड्यूटी ऐसा। तो उसके बाद भी कंप्लेन आते हैं और वही लोग उल्टा गुस्सा करते हैं। तुमको एक ही बात कितने बार समझाना है, बच्चे हो के ऐसे बोलते हैं, उल्टा वही लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसको ही पता नहीं चल रहा है कि वो ब्रीफिंग ही गलत कर रहा है। ब्रीफिंग कहाँ पे करना है उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो क्या कर रहा है, पानी को पैर पे डाल रहा है। पानी को पैर पे नहीं डालते, पानी को रूट्स पे डालते हैं। रूट्स मतलब पैर का ज़मीन का नीचा हिस्सा रहता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ज़मीन का नीचे में ऐसा बहुत सारा रहता पैर का, वही। तो पानी को रूट्स में डालते हैं, पैर में नहीं। तो वो लोग क्या कर रहा है ना, आके ब्रीफिंग कर रहा है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा रहा है, ऐसा करो वैसा करो, गार्ड का ये ड्यूटी, सुपरवाइजर का ये ड्यूटी। ये पानी को पैर में डाल रहा है और बाद में रिजल्ट आते नहीं है, और ये तो लॉ है कि रिजल्ट आएगा नहीं। एक तो मैं सिंपल लैंग्वेज से बता रहा हूँ ब्रीफिंग कहाँ पे करते हैं एग्जैक्टली। देखो मैं अभी ब्रीफिंग कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी के बारे में बात नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ड्यूटी को ठीक नहीं करना है, मुझे तुम्हें ड्यूटी नहीं सिखाना है। ड्यूटी तो वो लोग तुम लोग अपने आप सीख लोगे और अपने आप ठीक कर लोगे। मुझे ठीक करना है उस आदमी को जो ड्यूटी कर रहा है। जिस दिन वो आदमी ठीक हो गया, ड्यूटी अपने आप ठीक हो जाएगा, उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं होता। और सब लोग लगे हुए हैं ड्यूटी को ठीक करने, जैसे ब्रीफिंग कर रहा है, ड्यूटी के बारे में बोल रहे हैं, मेन गेट का ड्यूटी है, सुपरवाइजर का ड्यूटी है, गार्ड का ड्यूटी है, ड्यूटी ठीक करने लग रहा है। और जब तक ड्यूटी ठीक करने लगोगे वो ड्यूटी ठीक होगा ही नहीं। तुम्हें ठीक करना है उस आदमी को जो ड्यूटी कर रहा है, उसको जब ठीक कर दोगे ड्यूटी अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी कुछ कंप्लेन आया, प्रॉब्लम हुआ, तो वो ऑटोमेटिक उसको सॉल्व कर लेगा, राइट। तो ब्रीफिंग का एडवांस लेवल यही था कि ब्रीफिंग को कहाँ पे करना है। जब भी अभी मैं जाने के बाद सिमोन तुम ब्रीफिंग करोगे, तो ब्रीफिंग में खाली ड्यूटी को नहीं बोलना। हाँ, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम रिमाइंड करेंगे लास्ट में, लेकिन खाली ड्यूटी के ऊपर ब्रीफिंग नहीं होता। ब्रीफिंग कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं, राइट। कौन है 2 नंबर सर है क्या? और भाई एक बात है, खासकर से सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और फिलहाल सिमोन तुम गार्ड से सुपरवाइजर आगे हो, तो तुम एक लीडर बन चुके हो। एक लीडरशिप का एक स्किल रहता है। देखो लीडरशिप का मेन स्किल क्या है कि जो आदमी अपने पोटेंशियल को नहीं देख पा रहा है, उसे हम उसका पोटेंशियल को दिखाए, वही है लीडरशिप स्किल। तो अभी तक तुम अपने पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे हो, नहीं तुमको अभी तक कोई दिखा रहा है। मैं तुमको बता रहा हूँ देख कि V1 में जब ये इलाइट विलास आया था, तुम अकेले गार्ड नहीं था, और भी बहुत गार्ड थे, 100,000 5,000 बहुत गार्ड थे, लेकिन तुम अकेले एक सुपरवाइजर बन चुके हो, बाकी सब अभी भी गार्ड है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो एडेप्टिबिलिटी है। एडेप्टिबिलिटी मतलब किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडेप्ट कर लेना, या हिंदी में बोले तो हालात के हिसाब से खुद को बदल लेना, वो एडेप्टिबिलिटी है, एडेप्ट करने की एबिलिटी है। तो देखो आज की डेट में तुम फैमिली लेके आके बाहर में गार्ड का ड्यूटी करो 11,000 में, ये सिचुएशन से मैच नहीं करता। तो तुमने क्या किया, उसको एडेप्ट किया, गार्ड के जगह से सुपरवाइजर में आ गया। वो एडेप्टिबिलिटी तुम्हारे अंदर है। तो फिलहाल तुम अपडेट को छोड़ रहे हो। तो मैं उस दिन से बोला कि आज मैं अपडेट के बारे में थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि अपडेट की ज़रूरत हो रहा है, खाली सिमोन को ही नहीं, सबको अपडेट की ज़रूरत हो रहा है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से सुनो, अपडेट क्या होता है मैं डिटेल्स में समझा रहूँगा। तो पहले एक बात तो समझो सिमोन कि तुम जिस वक्त गार्ड कर रहा था, कुछ तो ऐसा किया था जिसके वजह से तुम सुपरवाइजर बन गए। बहुत गार्ड थे V1 में, 1,000 5,000 10,000 बहुत गार्ड था उस वक्त, लेकिन तुम एक ही सुपरवाइजर बना क्योंकि कुछ तो ऐसा किया था, कुछ तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया था तुमने। तो अभी उसको छोड़ रहे हो बोल के सर्वाइव नहीं कर पाए सुपरवाइजर लेवल पे। उस दिन ग्रुप में भी मैसेज आया, तुमने भी बोला सिमोन, ये सरगम सर तुमको लास्ट वार्निंग दिया है, मतलब तुम सुपरवाइजर के लेवल पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो तुमको अपडेट की ज़रूरत है। इसलिए मैं सोचा अपडेट के ऊपर ही ये करूँगा, और बाकी उसको ही नहीं, सब लोगों को ज़रूरत है अपडेट के ऊपर। अपडेट क्या होता है, देखो मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा। एक तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल लूँगा जिससे तुम ईजी रिलेट कर पाओ, और एक एग्जाम्पल मेरे साथ हुए इंसिडेंट का लूँगा कि जो भी ये रिकॉर्डिंग को सुन रहा है वो समझ पाए कि मैं क्या समझा रहा हूँ, राइट।
तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्री, तुम लोग खेलते हो ना क्या, फ्री फायर का अपडेट लेता हूँ। फ्री फायर महीने पे कितना बार अपडेट करता है? एक ही बार करता है। चलो एक ही बार पकड़ लेता हूँ, मेरा आइडिया से 2-3 बार करता था, मैं तो गया ही नहीं, 2-3 बार गया था, साला कौन किधर से मार दिया पता ही नहीं चला। तो फ्री फायर महीने पे एक बार अपडेट करता है, जिस दिन अपडेट करता है 24 आवर्स बंद करके रखता है, सही है। तो फ्री फायर मतलब आज की डेट में, मैं आज की डेट बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया में 700 करोड़ एक्टिव मोबाइल यूज़र है, 700 करोड़ मोबाइल चल रहा है। तो 700 करोड़ मोबाइल से मैं मान लेता हूँ 100 नहीं 50, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 1% मान लेता हूँ, 7 करोड़ आदमी फ्री फायर खेलते हैं। पूरा 700 करोड़ में खाली 7 करोड़ आदमी खेलते हैं, 1%। तो उसमें से खाली 1 करोड़ को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 1 करोड़ आदमी को हम 1 करोड़ आदमी के अकॉर्डिंग से कैलकुलेट करेंगे। तो तुम लोग टॉपअप करते हो, कुछ रिसर्च करते हो, वहाँ का बंदूक, गन, बुलेट खरीदते हो। हाइस्ट कितने तक खरीदते हो, मतलब मिनिमम कितना खरीदते हो कम से कम? ड्रेस भी बहुत महंगा वही कितना तक खरीदते हो? 1000। चलो वो भी 1000, तुम लोग तो सब लोग सुन ही रहे हो, मैं तो नहीं खेल रहा हूँ, तुम लोग खेलने वाले बोल रहे हो। 1000 खरीदते हो, मैं 500 पकड़ लेता हूँ। तो तुम जो 500 फ्री फायर से कुछ भी लेते हो, यानी कि 500 फ्री फायर को देते हो, वो पूरे दिन में नहीं देते, 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है। तुमको क्या करना है, पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है, पेमेंट उसके पास। तो वो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी 5 मिनट पकड़ लेता हूँ। तो अगर 5 मिनट में तुम 500 दे रहे हो, तो मान लो 1 करोड़ आदमी कितना दे रहा है। तो 5 मिनट की बात नहीं, मैं पूरे दिन की हिसाब कर रहा हूँ, क्योंकि 24 आवर्स बंद करके रखता है। तो 24 आवर्स में 1 करोड़ आदमी अगर 500 रुपया करके भी दे, रिचार्ज करे, टॉपअप करे, कुछ खरीदे, तो एक दिन का फ्री फायर का जो आउटकम निकल के आता है 500 करोड़ है। तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, माइंड के ऊपर से चला जाएगा। तो मैं 50 करोड़ पकड़ लेता हूँ। एक दिन की फ्री फायर की जो आउटकम है 50 करोड़ है, 50 करोड़। तो 50 करोड़ उसको एक दिन पे आ रहा है, फिर भी वो एक दिन बंद करके रख देता है, अपडेट देता है, क्योंकि उसको अपडेट की वैल्यू मालूम है। ये 50 करोड़ कुछ भी नहीं है अपडेट के सामने, जो कि अपडेट की जो वैल्यू है वो 50 करोड़ के, मतलब 50 करोड़ कुछ भी नहीं है उसके सामने। अपडेट इतना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों को अपडेट मालूम नहीं है क्या होते हैं। अपडेट करने से चेंज होता है। तो अगर फ्री फायर अपडेट ना करे तो क्या होगा, उसके पीछे आ रहा है पबजी, खा जाएगा। और अगर अपडेट करे तो ऐसी 50 करोड़ लाखों टाइम्स आएंगे, 1-2 टाइम नहीं, और लाखों टाइम आएंगे। इसलिए अपडेट की बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट की वैल्यू तो समझा। और एक मैं मेरे साथ हुए इंसिडेंट का एग्जांपल देता हूँ। लगभग आज से 2 साल होगा, 2 साल से पहले, 2 साल के मतलब आज से 2 साल पहले, मैं एक गाँव से एक ओल्ड मैन लेके आया था, बुढ़ा आदमी। उसको इतनी अच्छी तरह से हिंदी नहीं आता था। तो मैं उसको क्या किया, मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा था, ये पठान शोरूम में, वहाँ पे उसको ड्यूटी नहीं मिला। तो मैं उसके लिए ड्यूटी ढूंढा, साइड में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मैं उसको लगा सकता हूँ। तो मुझे पता चला ये आसाम इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स बोल के एक सिक्योरिटी है, अपने आसाम का ही, खुदूस बोल के मुस्लिम एमडी था। तो वहाँ पे मैं गया, उसको ज्वाइन किया, फिर मैं वहाँ से आ गया। मैं वहाँ पे ड्यूटी नहीं किया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ड्यूटी चल रहा था पठान शोरूम पे। तो वहाँ पे जिस दिन मैं गया, ऑफिस में 7-8 स्टाफ था, 2 लेडीज़ था, अकाउंटेंट आसाम का ही लेडीज़ था। तो ऑफिस पूरा नीट था, अच्छा खासा था, 7-8 स्टाफ भी था, अकाउंटेंट, मैनेजर वगैरह वगैरह। तो फिर मैं उसको वहाँ से ज्वाइन किया, आ गया, बात ख़त्म। आज मैं वहाँ से, आज होगा कुछ 10-15 हो गया, 20-25 दिन की बात होगा, मैं फिर गया था उधर। गया तो उस दिन मैं बाहर से देख के मैं खुद शौक आ गया, यहाँ पे ऑफिस है नहीं है। फिर मैं वहाँ गया तो 2 गार्ड छोड़ रहा था उस रूम के अंदर जो ऑफिस था। मैं वहाँ पे उन लोगों को पूछा कि ये आसाम इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का ही ऑफिस है? वो बोला हाँ। और अंदर की जो ऑफिस की कंडीशन था, हमारा इधर एसटीपी फुल होने के बाद टॉयलेट की जो हालत होता है वैसे ही था ऑफिस की कंडीशन। उसको पूछा, मैं एमडी इधर आके बैठता है? बोला हाँ बैठता है। और मैं सोचा नहीं, मुझे इधर बात ही नहीं करना है, मैं वहाँ से आ गया। तो एक्चुअली वो पहले जो मैं गया था 7-8 स्टाफ था, ऑफिस नीट था, 2 अकाउंटेंट थी आसाम की लेडीज़। और आज जो है कि पूरा मतलब आज का कंडीशन वही है, हमारा एसटीपी फुल होने के बाद जैसा बाथरूम होता है। ऐसा क्यों होता है कि सेम लेवल पे सर्वाइव करने के लिए हमें बेसिक अपडेट की ज़रूरत होता है। अपडेट भी 2 टाइप का होता है, एक बेसिक अपडेट, एक एडवांस अपडेट। तो सेम लेवल पे सर्वाइव करने के लिए बेसिक अपडेट की ज़रूरत होता है। वो उस अपडेट को नहीं समझा, बेसिक अपडेट नहीं कर पाया, इसीलिए वो सेम जिस लेवल पे था, 6-7 स्टाफ था, उसी लेवल पे नहीं जा पाया, नीचे आ गया। आज उसके पास एक भी स्टाफ नहीं है, खाली एमडी सिंगल है। तो वो ना अपडेट नहीं कर पाया। तो अभी लास्ट टाइम जब सिमन को भी वार्निंग दिया था, तो मैं वही सोचा कि तुम भी सुपरवाइजर लेवल पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो लास्ट वार्निंग पे आ रहे हो, तुम भी नीचे आ रहे हो, क्योंकि तुम भी अपडेट को नहीं समझ रहे हो। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ अपडेट के ऊपर।
तो देखो अपडेट मतलब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसमें खर्चा नहीं आता, छोटे छोटे चीज़ है। बहुत से लोग, वैसे तो बहुत से लोगों को अपडेट पता ही नहीं है, जितनों को पता है वो भी समझ लेता है बहुत बड़ा चीज़ है अपडेट या ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। कुछ नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है, छोटे छोटे ये करता है। जो बड़ा होता है वो तुम्हारा ये हो जाता है, इनोवेशन हो जाता है। छोटा छोटा चीज़ अपडेट है। तो अपडेट का मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जो हम लोग इधर कर रहा हूँ, जिससे तुम रिलेट कर पाओगे। देखो, जिस दिन से हम लोग ड्यूटी आया था उसी दिन से पेट्रोलिंग कर रहा था नाइट में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। लेकिन हमने उसमें एक अपडेट किया। क्या किया? जैसे पेट्रोलिंग करते हैं ग्रुप में एक मैसेज छोड़ देते हैं कि पेट्रोलिंग किया बोल के, ताकि जब सुबह वो देखे उसको पता चले हाँ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सिक्योरिटी था, अलर्ट था बोल के। उसमें एक अपडेट किया। फिर हम लोग नॉर्मली ड्यूटी कर रहे थे, जैसे दूसरा यूनिट ड्यूटी कर रहा है दूसरे जगह। फिर यहाँ पे हम और एक अपडेट लाए कि हम लोग ब्रीफिंग करते हैं, सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ तो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, किसी को मतलब हमारे अंदर जो भी है बात करते हैं। फिर वहाँ पे मैं और एक थोड़ा अपडेट किया कि मैं जब भी ब्रीफिंग करता हूँ, ब्रीफिंग मतलब ब्रीफिंग का जो फोटोज़ में ग्रुप में ये करता हूँ, गेट खोला है छोड़ो, ब्रीफिंग में जब भी करता हूँ उसके नीचे मतलब जो ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे नीचे में वो कंटेंट लिख देता था कि आज हम ब्रीफिंग में ये बात किया, टुडे वी इन ब्रीफिंग ये डिस्कसिंग बोल के वो लिख देता था। लेकिन उसको और थोड़ा अपडेट कर लिया कि अभी जो भी बात करता हूँ डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ और ये ईजी हो जाए, क्योंकि वो कंटेंट लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था समझने में। तो और थोड़ा अपडेट कर दिया। अपडेट ऐसे चीज़ होते हैं, छोटे छोटे चीज़ होते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं होते, कोई महंगा चीज़ नहीं होते। तो फिलहाल सिमन तुमको सेम लेवल पे भी सर्वाइव करने के लिए बेसिक अपडेट की बहुत ज़रूरत हो रहा है, और मैं वही सब सिखा रहा हूँ। अपडेट के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ आज कल परसों जो भी कर रहा हूँ वो अब तुम्हारा अपडेट के लिए ही है, बेसिक अपडेट। ठीक है। और एक बात है कि उस दिन मुझे एमडी सर फ़ोन में लास्ट टाइम बात किया था, तुम लोग भी था वहाँ पे, 2-3 बात तो एक्स्ट्रा था, मैं एमडी सर से बात करूँगा उसके लिए। लेकिन एक बात बोला था कि हमारा प्रोडक्ट का बिज़नेस नहीं है, मैन पावर का बिज़नेस है, ये इमोशन के बेस पे चलता है। तो जैसे कि तुम आज सुपरवाइजर बन चुके हो, अभी तुमको एक टीम संभालना है, तो तुम्हें ये बिज़नेस का वो भी समझना होगा, बिज़नेस का थोड़ा स्ट्रेटजी भी तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन और एक बिजनेसमैन दोनों का सेम काम होता है। हाँ, तुम गार्ड का ड्यूटी कर सकते हो, वहाँ पे कोई ये नहीं है, लेकिन जब रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आ जाओगी और बिजनेस, दोनों का सेम ही ले रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। तो मैं ये इमोशन को समझा रहता हूँ। उस दिन एमडी सर मुझे बोला था फ़ोन पे, तुम लोग भी था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, और तुमको जानना ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि आज तुम सुपरवाइजर हो, कल तो आगे बढ़ोगी ही, राइट। देखो, इमोशन के बेस पे गार्ड का ड्यूटी कर सकता है, जो एमडी सर उस दिन बोला, इमोशन के बेस पे तो गार्ड का ड्यूटी कर सकता है, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट या एक बिजनेस नहीं कर सकता। इमोशन और इंटेलिजेंट ये दो अलग अलग चीज़ है, दोनों को समझना होगा, दोनों के बीच थोड़ा गैप है, गैप को समझना होगा। अभी इमोशन क्या होता है, जैसे मान लो विमान है, विमान में जो भी बोलता हूँ वो सुनता है, और जैसे ही हम ड्यूटी से बाहर जाऊँ, मैं रूम पे जाऊँ, वो मेरे रूम पे कभी चिकन विकन लेके आता है, हम बनाते हैं, खाते हैं, कभी मेरे रूम पे ही सोते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, और कभी मेरे को कुछ ज़रूरत है मैं उससे ले लेता हूँ पैसा वगैरह, उसको ज़रूरत है मेरे से ले लेता है। ये जो है हम लोग इमोशनली कनेक्ट है हम दोनों। इमोशन का मतलब है रिलेशनशिप, पार्टनर, दोस्त। तो ये हम लोग जो अभी हम दोनों जो इमोशनली कनेक्ट है, ये इमोशन है, ये आउट ऑफ ड्यूटी से आता है, ड्यूटी से बाहर होगा। गार्ड के लिए हो सकता है, लेकिन जब रेस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन में आओगी तो इमोशन बैकएंड सपोर्ट है, ड्यूटी से बाहर। जब ड्यूटी के अंदर आ जाओगी तो इंटेलिजेंट की ज़रूरत है। तो अभी मैं इमोशन के बेस पे अगर ड्यूटी करूँ, एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन को संभालूँ, तो मान लो एग्जांपल के तौर मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, तो विमान तो मेरे लिए अच्छा है, वो मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनता है, मेरे को कभी पैसा वैसा चाहिए वो देता है, कुछ ये करता है, वो मतलब मेरे साथ हम दोनों फ्रेंड्स है, सब कुछ ये है। तो आज मैं यहाँ से जाता हूँ तो उसको मैं सुपरवाइजर पोजीशन पे रख के जाऊँगा, क्योंकि आज उसका 11,000 सैलरी है, मैं सुपरवाइजर बना रही तो 15,000 सैलरी होगा। तो क्या वो संभाल पाएगा सुपरवाइजर पोजीशन को? नहीं संभाल पाएगा। तो अगर मैं ऐसे ड्यूटी करूँ तो वो हो गया इमोशन के बेस पे। लेकिन इमोशन जो है वो बैकएंड सपोर्ट है, वो ड्यूटी से बाहर चलता, और ड्यूटी के अंदर जब आ जाएंगे ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन, हमें इंटेलिजेंट को लाने होंगे, इमोशन पे नहीं। और बिना इमोशन के भी तुम इधर ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट नहीं निभा सकते, तुमको बैकएंड से इमोशन चाहिए ही, तभी तुम इंटेलिजेंट को ये कर पाओगे, राइट। तो वही है, आज तुम्हारे लिए वही बोला था कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ से जाऊँगा। जाने के बाद तुमको ये ट्रेन करना है अपने टीम को, तो ये सब बातें समझना है। और खासकर से ब्रीफिंग का जो एडवांस लेवल है कि हमें ड्यूटी के बारे में उतना फोकस नहीं करना है, ड्यूटी पे पूरा फोकस नहीं करना है। ड्यूटी तो अपने आप ठीक हो जाएगा जब हम वो आदमी को ठीक कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो लास्ट टाइम ड्यूटी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिमाइंड कर लेते हैं, इतना लंबा भी नहीं करेंगे।
8:15 नहीं हो रहा है। मेन गेट का ड्यूटी क्या है, मैं उस दिन भी बोला था, कोई भी आदमी आए सबसे पहले उसको अटेंड करना। ऐसा नहीं कि गेट खोल के, तुमको मैं देख रहा हूँ गेट खोल के कौन सा विला, विला नंबर सर, ऐसा नहीं, सबसे पहले आदमी को अटेंड करना। मैं ड्यूटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल के बेस पे बोल रहा हूँ। अटेंड करना कि सर, यस सर, जाना पहले, सबसे पहले एक ही बात मुंह से निकलना, यस सर, नहीं तो सर। कहीं भी फील्ड में से, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में जाओ, आदमी को सबसे पहले अटेंड ही करना, अटेंड करना यस सर। तो उसके बाद हमारा 4 क्वेश्चन रहता है, कहाँ जाना, विला 1, विला 2, विला 5, विला 10, कहाँ पे जाना वो। तो नेक्स्ट रहता है क्यों जाना, और क्यों को डायरेक्ट क्यों बोल के नहीं पूछ लेना, क्यों बोलोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, ये साइकोलॉजिकली है वो सब बात, धीरे धीरे समझ जाओगे तुम लोग। क्यों बोल के नहीं पूछ लेना, क्या काम से सर, किस लिए सर बोलना, नहीं तो विजिटर बुक में वो रहता है पर्पस बोल के कॉलम, वो बुक पकड़ के पर्पस सर बोल देने से वो बोल देगा। और थर्ड क्वेश्चन 3 नंबर हो गया, कहाँ से आया वो, कहीं से भी आया उसको पूछना सर कहाँ से आया, वो बोल देगा पठानसरू, लिंगमपल्ली, वो बैंक से, इधर से उधर से। उसके बाद पूछना उसका नाम क्या है, नाम तो सबका रहता ही है। तो उसकी जो आंसर है उसी को हम अंदर फॉरवर्ड करके ये करेंगे, कन्फर्मेशन लेंगे, और उसके बाद एंट्री करके छोड़ देंगे। वो मेन गेट का ड्यूटी है, वो खाली सुपरवाइजर के लिए नहीं, गार्ड के लिए नहीं, जो मेन गेट पे ड्यूटी करेगा उसी के लिए ही है। आज तुम पीछे ड्यूटी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए नहीं है बोल के नहीं, तुम 1 घंटे के लिए तो मेन गेट में आते हो, उसी वक्त तुम्हारा ड्यूटी है। ये मेन गेट का ड्यूटी वही है, गार्ड का हो, सुपरवाइजर का हो, सबका वही ड्यूटी है। सबसे पहले ये सारों क्वेश्चन का आंसर हम ले लेंगे, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। किसी वक्त सुपरवाइजर नहीं है, जो गार्ड है गेट में, वो भी वही करेगा। कोई आया आदमी, उसको पहले अटेंड करेंगे, यस सर, उसके बाद पूछेंगे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्यों जाने को तो क्यों बोल के कोई नहीं पूछ देना, किस लिए सर, क्या काम से सर, वैसा बोल के, राइट। और अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। और एक ये आया कि अभी तक मास्क का ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोई भी मास्क लगा के ही चढ़ना है। कल भी रोगू सर से बात किया था मैं। और पीछे गेट का क्या ड्यूटी है, पीछे गेट का देखो फेज़ 2 का लेबर काम कर रहा है, फेज़ 2 में कंस्ट्रक्शन है, और उसका विला हमारे अंदर भी है। तो जो भी फेज़ 2 का लेबर है वो आप उसके विला में काम करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे रनिंग विलास के अंदर नहीं घूमना है, मतलब रनिंग विलास के आसपास नहीं घूमना है, वो सब ध्यान रखना। और क्या लेके आ रहा है, क्या लेके जा रहा है, उस पर ऑब्जर्व करना। और कुत्ता घुस रहा है, पीछे गेट नहीं है, गेट नहीं लगाया है अभी, कुत्ता घुस रहा है, उस पर ध्यान रखना। 24 आवर्स रखना, तुमको भी मैं बोल रहा हूँ 24 आवर्स उसी में रहना है। ऐसा नहीं कि तुम गेट में आके रहो, पीछे उधर जाके रहो, उसमें ऐसे गेट नहीं है, कुत्ता वुत्ता घुसता है, उधर ही रहना है। और रहता कि तुम्हारा पीछे गेट से किसी को अलाउड नहीं करना, कोई भी गाड़ी आए, आदमी आए, विजिटर वगैरह काम करने के लिए अपने अंदर। फेज़ 1 में जो भी आदमी आएगा मेन गेट है, मेन गेट से ही जाएगा, दूसरे कहीं से नहीं जाएगा, राइट। तो ठीक है, आज उतने ही ब्रीफिंग कर लेता हूँ, नेक्स्ट ब्रीफिंग कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी जा रहा हूँ, अभी जाऊँगा धीरे धीरे, और है 1 महीना तक है, उसके बाद जाऊँगा ब्रीफिंग में समझाते जाऊँगा। वही कुछ बेसिक बात किया, कुछ एडवांस बात किया ब्रीफिंग के बारे में, ठीक है, राइट।